श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, हरि शरण भक्त को कोई बाधा नहीं। इस प्रवचन का प्रथम भाग। महर्षि संतसेवी ज्ञान गंगा। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवं शरवाधार। मंगलमय मंगल करना विनवं बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं करुणामयी बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। अर्थात जो मछलियाँ गहरे पानी में हैं वे सुखी हैं, जैसे हरि की शरण में एक भी विघ्न नहीं होता। आशय यह है कि हरि की शरण में जाने से सब विघ्न मिट जाते हैं। साधारण ज्ञान में लोग यह समझते हैं कि भगवान के दर्शन किसी सगुण रूप में होंगे। वे उनके पैरों पर साष्टांग गिर जाएंगे, गोया उनकी शरण हो जाएंगे और उनके भक्त के सब दुख दूर हो जाएंगे। इसके परमानार्थ वे कहा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में द्रौपदी सहित पांचों भाई पांडव गए थे और भगवान की कृपा से उनके सब दुख दूर हो गए। भगवान श्री राम की शरण में विभीषण और सुग्रीव दोनों गए। फलस्वरूप उन दोनों से वैर करने वाले रावण एवं बाली को मारकर भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और सुग्रीव को किष्किंधा का। इन दोनों के भी दुख इसी प्रकार दूर हुए, आदि आदि। इस प्रकार के अनेक इतिहास उसके परमान स्वरूप उपस्थित करने लगते हैं, किंतु आप इस पर अच्छी प्रकार विचार करें कि श्री कृष्ण भगवान की शरण में ठीक ही द्रौपदी सहित पांचों भाई पांडव गए थे, और जिस तरह वे लोग उनकी शरण गए थे, क्या उस तरह ही शरण होने को यथार्थतः शरण होना कहते हैं, अथवा सुग्रीव और विभीषण भी ठीक ठीक भगवान की शरण में गए थे? कभी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि शरण में एक भी विघ्न नहीं होता। यदि ठीक ही द्रौपदी सहित पांचों भाई पांडव भगवान की शरण में गए थे, तो बारंबार उन सबों पर आफत का पहाड़ क्यों टूटता था? कतिपय सज्जन का कहना है कि महारानी द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, किंतु साड़ी का अंत नहीं हुआ। भगवान की कृपा से उनकी साड़ी बढ़ गई। मैं भी इस बात को अंगीकार करता हूँ, किंतु मैं पूछता हूँ कि क्या किसी भी सभ्य जन को यह मान्य हो सकता है कि बड़ी सभा में उनके सामने कोई व्यक्ति उनकी बहु बेटियों के बालों को पकड़कर खींच लाए और उसे नग्न करने के लिए साड़ी खींचे? किसी वैभव संपन्न व्यक्ति की तो बात ही क्या, प्रत्यक्ष और बड़ी सभा के लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार के महान अपमानकारक, अत्यंत लज्जाजनक
विभत्स कर्म को यदि कोई व्यक्ति एक दीन ग्रामीण जन की बहु बेटियों के साथ अप्रत्यक्ष या एकांत में भी करे तो उसे यह मान्य नहीं हो सकता, बल्कि इस तरह के कर्म करने वाले के प्रति उसका कैसा व्यवहार होगा इसका उत्तर आप अपने मन से पूछ लें। किंतु वहाँ वैसे वैसे शूरवीर राजाधिराज के होते हुए भी किसी के मुंह से चूं शब्द भी नहीं निकला। बेचारी द्रौपदी रोती रह गई। भला कहिए तो सही, जो भगवान की शरण जाए उसकी ऐसी बेइज्जती। भगवान भक्त वत्सल होते हैं। भगवान की शरण जाने वाले भक्त के डर से तो दुख को दूर ही भागना चाहिए, जैसे सूर्य के डर से अंधकार भागता है। किंतु ऐसा हुआ कहाँ। द्रौपदी सहित पांचों भाई पांडवों को जीवन पर्यंत दुख लगा ही रहा और वे सब अनेक प्रकार की यातनाओं एवं कष्टों को झेलते रहे। इससे स्पष्ट है कि वे लोग भगवत शरण में नहीं गए। राजपुत्र होते हुए भी उन्हें भिक्षाटन करना पड़ा और दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता पा लड़ झगड़ कर किसी तरह यदि राज्य प्राप्त भी कर पाया तो उसे सुख से भोग न सके और पहाड़ों की ठोकरें खा खा कर बर्फ में गल गल कर मरे। कभी सुख का मुंह देखा नहीं। राज्यपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी भार्या को भी जुए में हार कर जंगल जंगल भटकते फिरे। जंगल में जाने पर भी मंगल कहाँ। जो महाराजा कहलाते थे वे राजा के यहाँ पाशा खेलने की नौकरी करे और वह भी महाबलशाली भीम, जो कि पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला दे, बावर्ची बनकर दूसरे की रसोई बनाए। भगवत शरण होने का यही फल है। देवताओं और गंधर्वों को पराजित कर देने वाला पुरुष सिंह अर्जुन स्त्री का रूप धारण करके नपुंसक हो किसी के यहाँ पेट के लिए नाचे गाए, क्या यह सुख है? जो सब दिन पंडिताई करे वह दूसरे के अस्तबल में नौकरी करे और जो रानी ही नहीं महारानी कहलाए वह दूसरे के घर में दाई का काम करे और वहाँ भी किसी के मनोनुकूल नहीं होने से पदाघात सहन करे। हरि दर्शन का क्या यही सुख है? और आप इसी को भगवान की शरण होना कहते हैं। और तो और वीर अर्जुन जो भगवान के साथ साथ रहता था, इतना ही नहीं अर्जुन स्वयं तो रथी बना था और भगवान को रथवाहक बनाता था, वह भगवान की शरण न हो सका, इसलिए कि अर्जुन ने भगवान के मायिक रूप को ही जाना। उनके निर्मायिक आत्मस्वरूप निज रूप से सदा अनभिज्ञ ही रहा। भगवान ने तो कहा, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ तथापि मूर्ख लोग मुझे व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं, परंतु यह बात सच नहीं है। मेरा अव्यक्त स्वरूप ही सत्य है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो मम्याव्य मनुत्तमम, अर्थात वर्णित स्वरूप से पूर्ण अनभिज्ञ था। यदि वह वर्णित स्वरूप से अभिज्ञ होता तो अवश्य ही वह उसकी शरण में हुआ होता और तब भगवान श्री कृष्ण को यह कहना नहीं पड़ता कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इससे भी ज्ञात होता है कि अर्जुन भगवान की शरण में न था। यदि वह भगवान की शरण होता तो बारंबार उनकी दुर्दशा क्यों होती। विचारनीय बात तो यह है कि यदि भगवान की शरण होने पर भी नरक दर्शन हो तो किसकी शरण जाने से नरक से छुटकारा मिले। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णन है कि द्रौपदी सहित पांचों भाइयों को नरक देखना पड़ा।
इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।